नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली की उस विधानसभा में जहां पर अभी कुछ दिन पहले ही उपचुनाव हुए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी से दुर्गेश पाठक ने अपने विजय पताका फहराया था। जी हां, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी मौजूदगी राजेंद्र नगर विधानसभा के सोनिया कैंप के पास है, जहां पर डीडीए का सर्वे चल रहा है और यहाँ के लोग उसके बाद काफ़ी परेशान हैं और सारे कागजात होने के बाद भी इन लोगों को डराया धमकाया लगातार जा रहा है। आइए जानते हैं इन्हीं से इनकी परेशानियाँ। सर, इनका कोई पता नहीं चल रहा, पूरा प्रूफ दे रहे हैं इनको, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पहचान पत्र। राशन कार्ड पे अगर 5 नाम चढ़े हैं तो कहते इतने नाम क्यों चढ़ा रखे, इनको कटवा किया नहीं होगा। सारा प्रूफ देने के बाद भी नाम नहीं किया। अब बताइए अब क्या करूँ मैं उसके लिए। कब सर्वे, इससे पहले भी कभी सर्वे हुआ यहाँ? हाँ हुआ है, अच्छी तरह हुआ है, कोई परेशानी नहीं हुई। उनके पीछे जो खड़ा है कहते हैं हो जाएगा, कुछ लगेगा। कुछ लगेगा मतलब कुछ लगेगा, हो जाएगा आपका काम। मतलब पैसा मांगते हैं? पैसे का नाम नहीं लिया, हो जाएगा, कुछ लगेगा। आप भी यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहीं के निवासी। तो डीडीए जिस तरह ये लोग सर्वे कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या लगता है तरीका सही है इनका? तरीका तो नहीं सही है। जो तरीका किया जा रहा है, जो गरीब आदमी जो अपाहिज जो नहीं कर पा रहा है, तो ये करेगा क्या इंसान? जो है वही तो दिखाया गया ना, प्रूफ कर रहे हैं कैंसिल है, ये चीज़ है, यही चीज़ कर रहे हैं सब। ये ड्रामाबाजी हो रहा है। जो लेके जा रहा फार्म, वो फार्म भी नहीं ले रहे हैं, वो मना भी कर रहे हैं, उसके बाद भी कैंसिल कर रहे हैं लोग कि मतलब। क्या नाम हो आपका? मेरा दिनेश कुमार नाम है। तो ये लोग सर्वे कर रहे हैं किस तरीके से? करने मतलब है कि जिसका अधिकार उसको तो मिलना ही चाहिए, लेकिन उनकी औलाद अगर ऊपर रह रही है, उनको क्या कोई गरीबी रेखा नहीं होती है क्या? उनको भी तो अधिकार होता है ना। क्या हुआ ऐसे? ऊपर मतलब बड़े लड़के को, मतलब जैसे हम ऊपर रह रहे हैं तो ऊपर का नहीं होगा, नीचे का जिसका अधिकार है उसी को मिलेगा। तो ऊपर का नीचे का मिलेगा, ठीक है, लेकिन हम भी उनकी औलाद है ना। अब जैसे राशन कार्ड मान लो राशन कार्ड किसी गुम हो गया, कुछ हो गया। अब 14 से राशन कार्ड नहीं बना हुआ, 2014 से राशन कार्ड नहीं बना है। अब वो कह रहे हैं कि राशन कार्ड नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो कोई बात नहीं है कि राशन कार्ड नहीं है तो नहीं मिलेगा। अब दिल्ली सरकार या तो बनवाए उनको, या दिल्ली सरकार को राशन कार्ड बनवाना चाहिए, तब इसकी सर्वे करना चाहिए। अब राशन कार्ड राशन कार्ड मंगा रहे हैं, राशन कार्ड नहीं है तो जाओ, फ्लैट नहीं है, योग्य नहीं, कुछ नहीं है, जाओ। अब ऐसे कैसे? कागजात होने के बाद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं मानते हैं कहिए। और कुछ कागज में एक कमी तो होती है, किसी का गुम हो गया या मान के चलो आए सर्विस करने, घर पे कोई मिला नहीं है, तुम्हारा लॉक है। अब कोई ड्यूटी अब तुम बता के तो आए नहीं हो, बता के आओ तो बंदा घर मिलेगा, तुम बताते नहीं हो और ड्यूटी चले गए। अब ड्यूटी या सर्वे करने आ गए, वो ड्यूटी पे इसका कैंसिल है या कोई रहता ही नहीं है। अब वो अगला कहाँ रहेगा फिर, वो उसे फ्लैट नहीं मिलेगा। तो दादा क्या नाम है? अब कन्हैया लाल है आपका? जैसे हम लोग धंधे वाले हैं, हमारी वही झुग्गी है, कोई दूसरी झुग्गी तो है नहीं कि हम दूसरे यहाँ धंधा करते हैं। अब जहाँ हम रह रहे हैं उसी में धंधा कर रहे हैं और उसी में खा बना रहे हैं। अब कह रहे हैं तुम्हारे को नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ चले जाएं? हम धंधा कर रहे हैं, कोई चोरी तो कर नहीं रहे हैं। हाँ, उसी में छोटी मोटी दुकान करके खा रहे हैं, जी रहे हो, उसी में कमा रहे हैं, उसी में बना खा रहे हैं। ये भी नहीं कोई बहुत बड़ा हमारे पास है कि जो कि हम उसमें चले जाके रह रहे हैं। अब यही सब हमारी ID प्रूफ हमारा सारा है, फिर भी कह रहे हैं कि नहीं होगा तुम्हारा। इससे पहले भी यहाँ सर्वे हुआ है? पहले सर्वे हुआ, वो करके गए थे। बिना बुलाए आ जा रहे हैं, एक तो बिना बुलाए आ जा रहे हैं। जिसके घर में देख रहे ताला लगा है तो तुरंत लोग लगा दे रहे हैं। अब कोई ड्यूटी भी ना जाए, कोई 24 घंटे घर पे तो नहीं रहता। जबरदस्ती घर में घुस रहे हैं क्या? नहीं, जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर रहे, अचानक से आ जा रहे हैं, अचानक से अपना काम कर रहे हैं। कोई कहाँ है? आने के बाद नोटिस देना चाहिए कि हम लोग आ रहे हैं सर्वे करने के लिए, हम लोग ड्यूटी पे हैं, ड्यूटी से आएंगे तभी पता चलेगा। हम लोग काम छोड़ के आ रहे हैं अभी अपना। अचानक से आए? अचानक से आए हुए हैं, हम लोग को पता ही नहीं है कि हम लोग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहले अभी 4 दिन पहले आए हुए थे ये लोग बिना बताए। यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में लोग सब कमाने खाने वाले, यहाँ कोई अमीर आदमी नहीं है। झुग्गी झोपड़ी में कौन रह सकता है? गरीब लोग ही रहेंगे। ये अगर ताला लगा हुआ देख लिया तो उसको लॉक करके चले जाते हैं कि मैं इनको कुछ नहीं दूंगा। इनका कहना ये है, इनका मेन फोकस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा झुग्गी ताला लगा हुआ मिले। मेन फोकस ये कर रहे हैं कि ताला लगा हुआ मिले, उसको क्रॉस करके हम चले जाएं। ये अभी इन्होंने मेरे से बात हुई थी, इन्होंने ये कहा है कि 50 लाख का प्रॉपर्टी मैं ऐसे दे दूंगा किसी को। अब एक घर ऐसा मैं दिखाऊंगा जिसमें किराएदार के नाम करके चला गया है, जो आज नाम कटवाने से भी नहीं कट रहा है, कितना भागदौड़ करने के बाद भी नाम नहीं कर रहा है, वो मिसयूज कर रहा है। ये किस डिपार्टमेंट से आए हैं? ये किस डिपार्टमेंट से? इनका डिजिग्नेशन क्या है? इनका एम्प्लॉय ID क्या है? हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन इनसे किसी से पूछा ये नहीं किया कि आप कहाँ से आए हो सर। अगर किसी डिपार्टमेंट से हो आप अपना आई कार्ड दिखाइए।
अपना अपना एम्प्लॉय आईडी दिखाइए। आप लोगों ने आई कार्ड के लिए पूछा इनसे? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। अगर मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरे पीछे 10 लोग खड़े हैं, 50 लोग, कोई अभी तक किसी ने मेरे पीछे किसी ने जवाब नहीं दिया। अभी मेरे पीछे पीछे इतने लोग 4 दिन से काम करके। आईडी कार्ड देखते हैं, आइए। यही है सर? हाँ ये हाँ सर, क्या नाम हो आपका? डॉक्टर एसपी सिंह बोलो। हाँ ये तो एक मिनट, मैटर क्या है? मैटर ये है कि थोड़ा ऐसे छोड़ो, एक मिनट बात नहीं, ये अभी आपके अधिकारी मुझे पुलिस का धौंस दिखा रहे हैं। क्या करने? अरे बेटा यार छोड़ो, हाँ, इधर ऑन करना जरा। छोड़ो, ये हम मेरे को मैटर क्या भाई? नहीं सर, किसी ने एक मिनट सुनो। हाँ हाँ भाई सुन लो मेरी। हाँ बताइए आप बताइए। बात ऑन कैमरा होगी, पीछे पीठ पीछे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। बात यह है कि यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे लोगों के पास कागज हैं, कागजात हैं, सारे कंप्लीट कागजात हैं, उसके बाद भी उनको परेशान किया जा रहा है। कैसे? बोल रहे हैं कि मेरे पास कागजात है, फिर भी कह रहे कैंसिल कर रहे हैं। कैसे कुछ नहीं किया है? अब मैं आपके सामने प्रूफ रख रहा हूँ ना। बताओ कौन सा? कहाँ है भैया, आइए। अभी इन्होंने ये कहा है मेरे से कि आप कहाँ से आते हो, कहाँ रहते हो आप? मैंने कहा मैं बिहार से हूँ। मैं बिहार से हूँ तो कौन सा जगह? जगजीवन राम रहते थे। मैंने कहा सर जगजीवन राम मेरे को नहीं पता, मैं बिहार से जरूर हूँ, सासाराम का है बंदा वो। तो आप यहाँ क्या करते हो? मैंने सब कुछ बता दिया। तो अब ये आधार कार्ड सब कुछ लेके घूम रहा हूँ। इन्होंने कहा कि आप इधर आइए, टी नंबर ला के दो। मैंने टी नंबर ला के दिया, T46 दिया इनको ला के। तो ये सुनिए, ये क्या कह रहे हैं? 50 लाख का प्रॉपर्टी क्या ऐसे दे दूँ क्या? हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि पूरा सर्वे करो। उसके बाद जब सर्वे कर रहे हो, आप कागज देखने को तैयार नहीं हो, सिर्फ नाम आपने पूछा, नाम सुनते कमिटमेंट कर दिया इन्होंने। आप कहाँ मतलब हैं? इनका कहना है कि मैं अपने आप आऊँगा, बिना बताए आऊँगा, जिसका ताला लगाओ मिला ताला लगा दूंगा, जो रहेगा उसका हो जाएगा। ये कहाँ की बात है? इन्होंने कहा ये बात। अगली बार आए थे सर्वे करने तो इन्होंने बोला, हमने कागज लेकर खड़े थे तो मैं 2 मिनट 1 मिनट बच्चों शौचालय लेके गई वहाँ से। मैंने कहा सर मेरा सर्वे नहीं हुआ, तो इन्होंने बोला आप नहीं थे, आपका लोग लिख दिया। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो कह रहे बस नहीं थे तो हो गए, सर्वे हो गया, लोग लिख दिया। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे? चिल्लाने कुछ होगा नहीं। हाँ सर, अब क्या कहना है आपका, बताइए। मैंने किसने बोला भाई? किसने बोला इन लोगों से? एक मिनट सर, एक मिनट बात करो। मैडम किसने बोला आपसे इस तरीके से? जी किसने बोला आपसे? 1 मिनट, यहाँ पे वो चेक वाला शर्ट पहन रखे हैं। अभी बीच में आते ना, उसके बाद रक्षाबंधन के 2-3 दिन पहले आए थे या नहीं आए थे? वो चेक वाले सर कहाँ है? मैं बता रही हूँ उनसे। कोई परेशानी? ये 5 आईडी बताओ, कौन सी आईडी कंपल्सरी है इसमें? आईडी कौन सी कंपल्सरी, इनसे बताओ जरा मेरे को। ये आईडी देखो कौन सी कंपल्सरी है, आप कैंसिल क्यों कर रहे हो? कैंसिल कर दिया डायरेक्ट ही। किसने किया है? कैंसिल कहाँ किया है? कैंसिल क्यों किया? आपने कहा 2015 से पहले की आईडी लाओ, मैंने अपनी बीवी का आधार कार्ड दे दिया, ये प्रूफ नहीं होता? प्रूफ नहीं होता सर? ये राशन कार्ड है 2014 का बना हुआ। सर ये सरासर गलत है। एक आदमी की परेशानी नहीं है ये देखो, ये आपका सबका कर दिया है। कैसे किसने किया है? कैंसिल सीधा लिखा है। कागज दिखाओ ना, कागज दिखाओ। आप कागज दिखाओ, पेपर दिखाओ, तो दिखाओ ना फिर। कैंसिल नहीं बेटा। अरे बेटा ये लगाओ ना, कहा ना मैं। नहीं कैंसिल नहीं हुआ किसी का। कागज दिखाओ, आप दिखाओ अपना कागज दिखाओ। अब इनका कागज दिखा दो उनके। भैया किसका कैंसिल हुआ है? कैंसिल किसका नहीं किया? कैंसिल जिसका कैंसिल हुआ आ गया भाई। मैं हूँ, मेरा चेक कैंसिल किया इन्होंने। अभी सर कैंसिल बेटा, कैंसिल को ऐसे कोई किसी हाथ में पाबंदी नहीं कैंसिल करने की। कहाँ अभी तो मेरे सामने सर सबसे पहले इनका ये जिस डिपार्टमेंट से है उनका आई कार्ड देखिए। मिल गया वो, ठीक है, वो सबको देख लिया इन्होंने, ठीक है। और बाकी जेन्युइन तरीके से काम होना चाहिए, 1 बाय 1 करके काम होना चाहिए, और कोई इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। किसी इसमें ऐसे बंदे को रिलेट ना कर रही है, ऐसे बंदे को रिलेट ना करे जिससे आम जनता का काम खराब हो। फोटो देखो, अभी देखो, पेपर क्यों नहीं दिखा रही है? कहाँ गए आपके वो अधिकारी? कहाँ गए? उन्होंने को बुलाइए। कैंसिल किसी का नहीं किया। कहाँ किया? नहीं किया कैंसिल किसी का। देखो दुकान का कमर्शियल का कौन सी आईडी चाहिए आपको? ये लोग सुन रहे हैं, क्यों सुनेंगे ये लोग? अधिकारी से पूछ लो जाकर के। अधिकारी तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो अधिकारी नहीं बोल रहे तो मेरी गलती है? मैं आप यहाँ रहते हो नहीं ना? ये यहाँ नहीं रहते, लेकिन ये पीछे घूम रहे हैं। इनके कहने से तो मैं नहीं मानूंगा, मैं यहाँ नहीं रहता। इनके कहने से नहीं, सारी जनता यहाँ की बोल रही है। बोलने तो सबके पैसे खा के बैठा होगा मैं। अब वो कुछ भी बोल रहे, मेरे को जलते हैं तो मैं क्या करूँ इसके लिए? तो आप घर जाके चेकिंग कर रहे हैं? तो ये मैं घर जाकर चेकिंग नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। उन्होंने मेरे को बुलाया, खड़े भाई साहब प्रिंस जी,
इन्होंने बुलाया मेरे को, भाई साहब आप खड़े रहना, आप सज्जन आदमी हो, इसलिए मेरे को खड़े कर रखे, मेरे को कोई इससे लेना देना ना। मैं इंग्लैंड अमेरिका में रहता हूँ, नागलोई में रहता ही है, और इन्होंने पिछले सर्वे पे ऐसे कैंसिल कर रखा है। क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम गांधी है भाई, अमेरिका में रहता हूँ, सबको बोल दिया हूँ। रहते हैं नागलोई में, प्लाट है इनका। इन्होंने पिछले सर्वे पे भी ये पीछे आए थे इनके, और इन्होंने एक सर्वे कैंसिल करवा के ना 3-3 हज़ार रुपए खाए हैं। अधिकारी जी कहाँ गए? 4 दिन पहले आए थे, किसी को ये पता नहीं कि आने वाले हैं। इनका कहना ये है कि मैं चुपचाप आऊँगा, मेरे को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है ऊपर से कि आप चुपचाप जाओ, चुपचाप करके आ जाओ। अब बताओ कि सर जनता आपके सामने है, बताइए ये झूठ बोल रहे हैं क्या? बताइए, जवाब दीजिए, बताइए, जवाब दीजिए। आप रुकिए, आपकी समस्या क्या है? समस्या ये है कि अभी हमारे लाइन में 4 दिन पहले सर्वे हुआ है। 4 दिन पहले सर्वे हुआ है, और अचानक से अगर कोई एकदम से अचानक से आ जाए, किसको पता रहेगा कि हमारे पीछे क्या होने वाला है? ऐसे किसी को थोड़ी पता होगा, ऐसे कोई किसी को पता नहीं होगा ना। अगर ये भी बताने को तैयार नहीं है कि ये भी बताने को तैयार नहीं है बेचते कब आएंगे? ये बताओ, छोटी सी दुकान है तो कह रहे हैं कि दुकान है तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और हम यहाँ 50 साल रहे, मैं बहू बन के आई थी यहाँ पे। अगर ये दुकान है, कोई नौकरी करता है, कोई दुकान करके घर चला रहा है। आप बताओ, कोई नौकरी करता, कोई दुकान करके चलाता है। अब ये लॉकडाउन के बाद से छोटी सी देखो ना, बच्चों की दुकान है, भीख मांगे, अगर दुकान के लिए भीख मांगे तो सही है। इनका मेन मतलब ये है कि कोई अगर थोड़ा ढंग से इनसे बात करे, इनको लगता है कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ से आते हो, तुम कौन से गांव से? तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं पीछे अधिकारी जी बाहर सामने खड़े हुए हैं, जवाब देने के लिए आगे भी नहीं आ रहे। आइए बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, बताइए क्या रहा आपका जवाब? एक सेकंड। हाँ, अंकेश अहिरवार है क्या आपका? मेरा सुरेंद्र नाम है जी। बताइए। तो जनता बोल रही है कि... लेकिन ये सुनने देंगे तभी ना। ठीक है, सुनिए जनता। हाँ, कहाँ गए भैया? आप बताइए। देखिए, मैं डॉक्यूमेंट्स लेके घूम रहा हूँ कि सर ये देखिए, चेक कीजिए। उन्होंने बिना डॉक्यूमेंट्स देखे मेरा नाम पूछ लिया। नाम पूछने के बाद मैंने, भाई मेरा नाम जितेंद्र राम है, मैंने कहा सर नाम पूछने से पहले आप अच्छा है कि आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, जेन्युइन चीज़ दिख जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि आप कहाँ से हो? मैं क्या बिहार से हूँ। तो जहाँ से, कौन सा नेता का नाम लिया इन्होंने? मोमिन भैया, कौन से नेता का नाम लिया था इन्होंने? हाँ, कि आप नहीं, इस चीज पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस चीज को पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, यहाँ पे पॉलिटिक्स की कोई बात ही नहीं है। वो वहाँ पे वो अपना पॉइंट रख रहे हैं। आप 467 झुग्गी को नहीं, आप 30 साल रहेंगे। जितना ऑब्जेक्शन निकाल रहे हैं ना, एक झुग्गी वाले को प्लॉट नहीं मिलेगा यहाँ पे, और पीछे से एक झुग्गी वाले को प्लॉट नहीं मिल पाएगा। ऐसे में कुछ लगेगा, ये कोई बात है? कहाँ गया? चलिए आप कीजिए, अभी जो रह गया है। किसी से कोई बात हुई है? नहीं, किसी तरीके। अरे एक सेकंड, आप शांत रहिए। आप जो ये बात इनसे कह रहे हैं, आप उनका जवाब दीजिए। यहाँ पे डीडी की तरफ से वेरिफिकेशन आया नहीं आया? बताइए। आप पहले आईडी दिखाऊं? लेना भाई, आईडी दिखाऊं? आईडी देखिए मेरी। एक सेकंड। ये अब माइक अब थोड़ा डाउन करेंगे। एक सेकंड आंटी, सबका सारा जवाब मिलेगा। एक सेकंड। नहीं, देखिए मैं तो रिपोर्ट चेक कर रहा हूँ, जो मेरा काम है वो कर रहा हूँ मैं। कोई कुछ आपसे कहा? एक सेकंड, काम बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। बिल्कुल, एक तो आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। जाति दुश्मनी ना हमें आपसे। जब आप विजिट किया, आपने सुनने टाइम के अंदर आपकी विजिट हुई है, आपने किसी को सबमिट किया था? कब? मतलब आपने बताया था कि हम इस डेट में आएंगे। किसको कौन है? नहीं, रक्षाबंधन से पहले आप सुनिए, रक्षाबंधन से पहले आप आए थे और सर्वे शुरू हो गया आपका। किसको पता था कि आज आप आने वाले हैं? आपने किसको बताया था? कहाँ पे सूचित किया था? जब हम आने वाले थे। आपने किसको बताया था? कोई तो होगा, कोई लिस्ट लगा होगा कि हम झुग्गी में आ रहे सर्वे करने। लगती है, बार नहीं लगती है। कब लगाई थी लिस्ट? अब आप ज्यादा गहराई में जा रहे हैं। गहराई में नहीं, आप इतना बता दीजिए कि लिस्ट कब लगी थी, कब आपने रोज लगती है? रोज नहीं, आपने कब सूचित किया? पता होगा कि आते हैं। झुग्गी के अंदर टॉयलेट है? झुग्गी के अंदर टॉयलेट है? यस या नो? झुग्गी के अंदर टॉयलेट है? नहीं है ना? बाहर आएंगे ना, जो इंसान ताला लगा के टॉयलेट करने आ गया उसका नंबर गायब।
उसका लॉक कर दोगे? मामला है लिस्ट जो हम कर रहे हैं ना काम वही कर रहे हैं हम। अगर हम अभी डॉक्यूमेंट्स लेके घूम रहे हैं अभी, आपका मतलब यह है कहने का, सुनिए आपका मतलब यह है कि मैंने बोला ये अभी खड़े हैं, कहाँ गए? मैंने कहा आप दोबारा आइए, दोबारा कीजिए, मैं डॉक्यूमेंट्स लेके खड़ा हूँ। बात तो सुन लीजिए। सुनिए, आप 6 लोग हैं, आप 6 लोग हैं, 7 लोग कितने लोग हैं? आपके हिसाब से क्या करेंगे? एक सेकंड नहीं मेरी बात सुनिए। एक बात ये मेरी सर कि ज़्यादा से ज़्यादा झुग्गी में ताला लगा हुआ मिले, मैं उसको क्रॉस करके जाऊँ या लॉक लगा? नहीं, आपके घर से जा रहा है, आपके सुनिए आपका ही बंदा बोला है कि 50 लाख मैं तो ताला लगा के गई थी, तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है। एक सेकंड, क्या हुआ है आपके साथ? आप सामने आइए, आप आगे आइए, रुकिए, बताइए। एक सेकंड, हाँ बताइए आप। हो गया सर्वे, ऊपर का सर्वे नहीं हो, सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास भी। मैंने तीन बताइए क्या जवाब है आपका? एक सेकंड, आपका नाम क्या है? सपना। 3 साल पहले अप्लाई किया था, राशन कार्ड में नाम है ही नहीं, इनका लिस्ट में नाम है ही नहीं। करते हैं भैया। आपका लिस्ट में नाम है नहीं है ना? ड्यूटी गए थे ना सर हम, नहीं जो ड्यूटी गए थे जो आया है नहीं आया है लिस्ट? आपसे क्या बोला गया था? आपसे क्या बोला गया है? ड्यूटी में थे तो क्या बोला? आपका सर्वे में लिस्ट में नाम आया है नहीं आया है? क्या पॉलिटिकल अधिकारी कहाँ है जो बुला रहे हैं? आ रहे हैं उधर है, चलो। नौकरी करने नहीं जाते, वो दुकानदारी करते, तो हम दुकानदारी कर रहे हैं, उससे क्या करते? भीख मांगे रोड पे आके, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस तो गलत होता है। तो फिर आप कैसे कर रहे हो? 2014 फाइल में लिखा दे रहे हैं, तब भी आप सब कुछ कर रहे हो। नीचे अगर दुकान पूरे टाइम में हमने 50 लोगों को ओके नहीं किया, सबका कैंसिल कर रहे हो। 250 भी करते ना तो लोग खुद होते हैं, 500 को 500 घर का घर खुला हुआ था, फिर 30 को भी चेक नहीं किया आपने 30 को भी ओके नहीं किया। क्या हुआ आपके साथ, बताइए। जैसे मेरा घर खुला हुआ था, लड़की थी, मेरे पास फ़ोन की, समझ रहे हैं, मैं भाग करके आया, जब से इनके पीछे मैं घूम रहा हूँ तो उस पर पता नहीं डी का लिख दिए, 238 जुग्गी नंबर है, और उसके बाद मैं डी क्या लिख दिए हैं। मैं भाग क्या बोला था ये भी बोलो ना इसमें। नहीं, ये बोले थे कि जिसका रह जा रहा बाद में आऊँगा, ये भी बोलो। मैंने कहा था ना कि सीट नंबर से कर रहे हैं बाद में नंबर 1 नंबर 2। लेकिन सर बात तो सुननी चाहिए किसी की, जनता की। मैं बैठा हूँ सुनने के लिए, कोई कैसे? आप अपने अधिकारियों का तेवर देख रहे हैं, खुद देखिए कितने कितने लड़के इनको आपने एक बार भी शांत कराने की कोशिश करी? अरे भाई हेलो, मैंने कहा था ना कि कर दिया। अरे भाई हेलो, सच्चाई क्यों नहीं बोल रहे? हेलो, कर दिया। एक मिनट बाहर आना, मैं कर दूंगा। अरे सर गरीबों से आदमी में यहाँ थोड़ा ऐसा बराबर है हमारे। और जब जनता के बीच में मीडिया आती है तब ये आपके अधिकारी, ये क्या नाम है इनका, मीडिया दिखाइए इनका, ये पुलिस बुलाने की धमकी हमको देते हैं। पुलिस बुलाने की धमकी मीडिया को, जनता को देते हैं आप जनता को बाधा क्या डाल रहा है? जिसके पास प्रूफ है, आईडी है, सब कुछ है, उसके बाद भी आप ये कर रहे हैं और पुलिस का वो दे रहे हैं। पुलिस भी, कानून भी साथ देता है, गलत का साथ नहीं देता है कानून, इतना ध्यान रखिएगा। बोलेगा सारे इंसान गलत नहीं बोलेंगे, ये जो इतने लोग पब्लिक इकट्ठा हुई है, हर कोई झूठ नहीं बोलेगा, अगर 1-2 हो तो झूठ बोलते, अगला कैंसिल नहीं है, तभी तो ये लोग इन्होंने कहा है तो इनसे मैं एक्शन लूंगा, ठीक है बेटा? हाँ भाई हेलो, आप अपने उनको सही कराइए, दिखवाइए उसको। डीडीए के सर्वे के नाम पर लगातार यहाँ पे अधिकारियों की गुंडागर्दी को देखने को मिल रहा है। लगातार हमने आपको अपने कैमरे के जरिए दिखाया किस तरीके से उन्होंने हमसे बात करी, किस तरीके से वो जनता से बात कर रहे हैं, जो कि जनता पिछले 30-40 साल से यहाँ रह रही है, अपने कागजात दिखा रही है, फिर भी उसके बाद उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और जिस तरीके से बात की गई आपको हमारे कैमरे के जरिए लगातार दिखाया गया, और लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है। दिल्ली सरकार में लगातार धांधलेबाजी चल रही है, सुनने वाला जनता की कोई नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव।